बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ 2 मिरेकल्स शेयर करूंगी दरूद खिज़री के। और जब दरूद शरीफ की बात होती है तो आप सब लोग जो हैं वो दरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिससे मैंने मुश्किलात को हल होते देखा है, जिससे मैंने दुआओं को कबूल होते देखा है, जिससे मैंने जादू, बंदिश, नजरे बस सबको ख़त्म होते हुए देखा है, जिससे मैंने बंद दरवाज़ों को खुलते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों के दिल में ये डाउट होता है, क्या दरूद शरीफ जो है वो जादू को तोड़ सकता है, क्या वो नज़र बद को ख़त्म कर सकता है? तो क्यों नहीं कर सकता। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत आप पर बरसती है, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको मिलती है, उनकी सिफारिश आपकी दुआओं में शामिल होती है, उनका साथ आपको नसीब होता है। और जिस इंसान को भी, जिस उम्मती को भी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का साथ मिल जाए, उनकी दुआएं मिल जाए, उनकी सिफारिश मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी आसान ना हो, उसकी मुश्किलात जो हैं वो हल ना हो, उसकी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हो। हमेशा कहती हूँ जी कि बात आपके यकीन की है और मोहब्बत से पढ़ने की है। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ना है। आपने अपनी मुश्किलात को जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द कर देना है। बस आपने मोहब्बत में पढ़ते चले जाना है, यकीन से पढ़ते चले जाना है। मुश्किलात कैसे हल होंगी, रास्ते कैसे आसान होंगे, गुमान नहीं कर सकते आप, ऐसे मौजज़ात आपके साथ होंगे। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ने के बाद भी जो है वो तासीर हमें नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ मौजज़े हों, हमें रूहानियत मिलना शुरू हो, हमें जो है वो ज़ियारतें होना नसीब हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला होते हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हमारे जो है वो गुनाह बहुत ज़्यादा है। कोई भी इंसान है, उसे दूसरे की गलती तो बेशक दिखेगी, लेकिन अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह, चाहे मैं हूँ उसमें, आप लोग हों, हमें नहीं दिखाई देते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो पहले हमारी कमियों को सुधारता है, जिसकी वजह से जो है कभी कभी रूहानियत मिलने में वक्त लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो वो कबूल नहीं हो रहा या आपकी दुआएं जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी। दरूद शरीफ हर हाल में कबूल होता है, कबूल होता है। ये बात हमेशा मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो आज की जो मिरेकल स्टोरी है यह है 7 लाख दरूद खिज़री की। तो ये अब मैं आप लोग के साथ जो है वो जिक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती है मेरी कि मैं जो हूँ वो दरूद खिज़री बचपन से ही पढ़ती थी। मुझे दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और दरूद खिज़री जो था वो मेरे मामलात में शामिल था, मेरी ज़िंदगी में शामिल था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे अम्मी अबू भी नमाजी हैं और तहज्जुद गुज़ार हैं। इसी वजह से उन्होंने बचपन से ही मुझे दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक जो थी वो मिली थी। और मेरे अम्मी अब्बू ने जो था वो मुझे इस्तग़फ़ार पढ़ने का भी बताया था, दरूद शरीफ पढ़ने का भी बताया था और कुरान शरीफ पढ़ने का भी बताया था। तो मैं माशाल्लाह सारी चीज़ें जो थी वो अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, और जैसा कि कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ने से जो है वो मुश्किलात आसान होती है, वो रास्ते आसान होते हैं। नमाज़ पढ़ने की बरकत से मुझे स्टडीज़ में जो था वो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। हमेशा मैं अपने क्लास में जो था वो टॉप करती थी और बहुत ज़्यादा अपने स्कूल में जो था सबसे आगे रहती थी। अब ये सिस्टर कहती हैं कि माशाल्लाह मेरी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया, मैं हमेशा लाइफ में आगे रहती थी, सक्सेस थी, बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब आगे सिस्टर कहती हैं कि जब मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई तो सबने मेरी फैमिली से कहा कि कहाँ तक पढ़ेगी, अब इसकी शादी कर दो। मेरे अब्बू ने भी सोचा कि हाँ मैं जो हूँ वो शादी कर देता हूँ। मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने इतनी ज़्यादा स्टडीज़ की है तो मुझे कहीं ना कहीं जो है वो जॉब करनी है, या फिर मुझे जो है वो अभी अपना कैरियर बनाना है। मेरे दिमाग में था कि मैं जॉब भी करती रहूँ और साइड साइड से अपना कैरियर की भी स्टार्टिंग जो है मैं शुरू कर दूँ और एक बहुत अच्छा कैरियर जो है वो बनाऊँ। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, वो हमेशा मेरी फैमिली को जो थे वो मेरी साइड से टेंस कर देते थे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते थे कि मेरी फैमिली जो थी वो चाहती थी कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूं और शादी कर लूं। मैं बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती थी। मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती रहती थी कि मेरे रास्तों को आसान कर दें। उसके बाद ऐसा होता है कि मैं एक बहुत अच्छी जगह जो है वो जॉब में आ जाती हूँ, और जॉब में सिलेक्शन होने के बाद जो था मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मुझे जॉब करने दें। मेरे अब्बू जो थे वो मेरी जॉब के लिए राज़ी हो गए
और माशाल्लाह से मेरी मंथली इनकम जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इस सब के बावजूद भी मैंने अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ी पढ़ना। माशाल्लाह से मैं नमाज़ें पढ़ती थी और दरूद शरीफ भी मेरी रूटीन में शामिल था। दरूद खिज़री जितना हो सकता था मैं डे में दरूद खिज़री जो था वो पढ़ती थी। उसके बाद ऐसा होता है कि देखते देखते माशाल्लाह से मेरा प्रमोशन हो गया और प्रमोशन के बाद जो था मुझे कंपनी की तरफ से वो बोनस भी मिला और मुझे कार भी गिफ्ट में मिली। ये सब देखकर मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे फादर को मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। लेकिन कुछ लोग थे जो इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे और वो लोग हमारे अपने ही थे। लेकिन मुझे ये बात जो थी वो समझ में नहीं आई। हम सोचते थे कि सब हमारे अपने हैं और सब मेरी खुशियों में खुश हैं, लेकिन किसी के अंदर आपके लिए कितनी नफ़रत है ये आप कभी भी नहीं पता लगा सकते। उसके बाद ऐसा होता है कि वक्त गुजरता जा रहा था। माशाल्लाह से मेरे पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि मेरी जो कंपनी थी उसमें जो मैनेजर थे, मुझे कहीं ना कहीं उनसे अट्रैक्शन था, उनको कहीं ना कहीं मुझसे अट्रैक्शन था। तो उन्होंने एक दिन मुझसे बातें बातों में कहा कि आपका जो है वो रिश्ता हो गया है। मैंने कहा नहीं, अभी तो कहीं पर नहीं, फैमिली जो है मेरी वो रिश्ते की तलाश कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेज सकता हूँ। आगे सिस्टर कहती हैं कि उनकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं इनसे क्या बोलूं। तो ये सिस्टर कहती है, मैंने उनको बोला थोड़ी देर सोच कर कि ऐसा है, मैं आपको जो है वो सोच कर बताऊँगी, पहले अपने घर पर बात कर लूँ। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने घर पर बात नहीं करी, पहले मैंने खुद जो था वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। मैंने सोचा क्या मैं उनके साथ जो है वो अपना फ्यूचर सेट कर सकती हूँ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि जैसे कि वो मेरे साथ जॉब करते थे, मैं भी वहाँ पर काम कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे जैसे जो था वो उनकी नॉलेज थी। मुझे मालूम था कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे जो है उनकी सैलरी भी है। और मुझे लगता था कि हाँ, मेरा फ्यूचर जो है वो इनके साथ सेट हो सकता है। तो सिस्टर कहती है काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक पर सोचने के बाद जो था मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में बात की। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम एक बार जो है वो उन लोगों को इनवाइट करो, उसके बाद जो है वो आगे देख लेंगे, पहले हम उन लोग को समझ लेते हैं, वो हमें समझ लें। तो ये सिस्टर कहती हैं कि हम लोग की कास्ट भी सेम थी। तो अब ये सिस्टर कहती है कि मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको कॉल करके कहा कि मेरी अम्मी ने जो है वो बोल दिया है, आप अपनी फैमिली को जो है वो हमारे घर लेकर आ सकते हैं। अब ये सिस्टर कहती हैं कि उनके पेरेंट्स मेरे घर पर आए, मेरे घर पर जब बात की तो उनकी अम्मी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था देखने में कि उनको मेरे से मसला है। उनको शायद मेरा जॉब करना नहीं पसंद है या फिर उनको जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मॉडस्कॉट टाइप लगती हूँ, क्योंकि उनकी अम्मी का जो बिहेवियर था वो कुछ हमारी समझ में नहीं आया। मेरी अम्मी ने उनके जाने के बाद यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेटे के फोर्स करने पर हमारे घर आई हैं, ये अंदर से जो है वो खुश नहीं है। अब ये सिस्टर कहती है कि हाँ, मेरी फैमिली ने तो उनको हाँ कर दिया था और उनकी फैमिली ने भी मुझे हाँ बोल दिया था कि वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं और वो इंगेजमेंट की जो था वो करना चाह रहे थे और उसके बाद जो था वो शादी की डेट फिक्स हो जाती। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि उनकी अम्मी का बिहेवियर जो था वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि पता नहीं है मुझे शादी के बाद भी जो है वो प्यार करेंगी या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुश नहीं है। मेरी मम्मी को भी यही आइडिया हुआ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि हम लोग का जो आपस में कन्वर्सेशन था वो उस टाइम पर और मज़ीद ज़्यादा होने लगा था। बहुत ज़्यादा हम लोग बातचीत करने लगे थे, जितना पहले करते थे उससे डबल ज़्यादा, क्योंकि अब हमारा आपस में जो था वो शादी होने वाली थी, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा बातें करते थे। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने एक दिन उनसे बातों में पूछा कि आपकी अम्मी जो हैं वो मुझसे खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अम्मी को पहले जो था वो मसला था, उनको जो था कि जॉब करने वाली लड़कियां जो हैं वो नहीं पसंद है। वो चाहती थी कि उनको घरेलू जो टाइप की लड़कियां होती हैं जो घर संभालती हैं वो लड़की मिले। तो ये सिस्टर कहती हैं कि वो कहते हैं कि मेरे अब्बू ने और मेरी सिस्टर ने मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा समझाया कि ज़िंदगी इन लोग को गुजारनी है और ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉब करने वाली लड़कियाँ भी घर संभाल लेती हैं, आपने अपनी मैंटेलिटी जो है वो ऐसी बना ली है। तो उसके बाद मेरी अम्मी राज़ी हो गई। अब मैं जो हूँ वो नेगेटिव ना हूँ और अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँ। अब ये सिस्टर कहती हैं कि देखते ही देखते वो दिन आया कि माशाल्लाह से हम लोग की इंगेजमेंट हुई। और इंगेजमेंट भी कोई आम इंगेजमेंट में नहीं, बहुत ज़्यादा ख़ास इंगेजमेंट, और किसी भी चीज़ की इंगेजमेंट में कोई कमी नहीं, इतनी ज़्यादा बढ़िया करके इंगेजमेंट हुई कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हर मैंने अपनी वो विश अपनी इंगेजमेंट पर पूरी की जो एक हर लड़की की ड्रीम होती है। और हमारी सिर्फ इंगेजमेंट नहीं थी, हमारी रिंग सेरेमनी थी। अब ये सिस्टर कहती है कि इंगेजमेंट जब इतनी ज़्यादा धूमधाम से हुई तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश थी, सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन कुछ हमारे रिलेटिव्स को जो था वो ये खुशी हज़म नहीं हुई। ये सिस्टर कहती है कि इंगेजमेंट का 5
डे था जब मेरी इंगेजमेंट को 5 दिन मुकम्मल हुए। तो उसके बाद मैं देखती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी बॉडी पर जो था वो ब्लू ब्लू कलर के मार्क्स थे। ये सिस्टर कहती हैं कि मुझे लगा कि मुझे कोई क्रीम जो है वो इन्फेक्शन कर गई है। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने डॉक्टर को जो था वो दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ लोशंस, क्रीम दिए, कुछ मेडिसिन दिए, लेकिन वो मार्क्स जो थे वो नहीं ठीक हुए उससे भी। अब ये सिस्टर कहती है कि एक दिन जब मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी, तो ये सिस्टर कहती है कि मैं अपने बेड के नीचे देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लड के ड्रॉप्स टाइप के जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये सिस्टर कहती है कि मैं मोबाइल की टॉर्च होती है वो ऑन करके बेड के नीचे ऐसे चेक करती हूँ, तो बेड के काफ़ी आगे तक जो था वो ब्लड ड्रॉप थे। तो ये सिस्टर कहती है ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। तो ये सिस्टर कहती है मेरी अम्मी आती है, मेरी दादी आती है। मेरी अम्मी और दादी मुझसे कहती हैं कि क्यों तुम शोर मचा रही हो ये देख के। तो मैं कहती हूँ अम्मी ये क्या है। तो मेरी अम्मी भी कहीं ना कहीं डर गई, लेकिन उन्होंने मुझे समझाने के लिए बोला कि हो सकता है बिल्ली कोई जानवर लेकर आई हो, उसने यहाँ पर बैठ खाया हो, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं, तुम इसको इग्नोर करो, ध्यान मत दो। और उसको जो है वो मेरी अम्मी ने साफ़ कर दिया। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि मेरे दिमाग से जो था वो ये बात नहीं निकल रही थी। मुझे अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख के जो है वो रोना शुरू कर दूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बेचैनी मेरे साथ क्यों हो रही है। अब ये सिस्टर कहती हैं कि इतनी ज़्यादा बेचैनी होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मेरा नमाज में दिल नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि मुझसे नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही थी। मैं दरूद शरीफ पढ़ती थी तो दरूद शरीफ पढ़ते ही मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता था, दरूद शरीफ पढ़ने में मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो क्या रही हैं। अब ये सिस्टर कहती हैं कि एक दिन मैं अपने घर के टेरेस पर बैठी हुई थी, तो अचानक से जो था वो नीचे से मेरी दादी की शोर की आवाज़ आती है कि देखो आग लग रही है। तो जब मेरी अम्मी नीचे देखती हैं तो मेरे रूम में जो था वो आग लग रही थी, और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा स्पेशल जो था वो इंटीरियर डिज़ाइन हो रखा था। समझ में नहीं आता था कि आग कैसे लगी, और मेरे रूम की सारी चीज़ें जलना शुरू हो गई देखते देखते। बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो था उस आग को बुझाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थी वो जल गई। फिर भी अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हुआ कि काफ़ी कुछ जो था वो बच गया, पूरा घर जलने से बच गया। लेकिन आग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, आग किसने लगाई कुछ समझ में नहीं आया। अब ये सिस्टर कहती हैं कि ये सारी चीज़ें देखकर तो मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा डर गई। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा जो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कैसी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे कैसा फील हो रहा है। हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता है, मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो मैं दरूद शरीफ नहीं पढ़ पाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं चाहता, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सिस्टर कहती हैं कि इसके बाद मेरी अम्मी ने जो था वो मेरे अब्बू से डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि इसको जो है वो किसी मौलाना को दिखाएं या किसी आलिम से जो है वो इस बारे में बात करें। कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों का हम क्या हल निकालें, ये घर में हमारे सब कुछ अजीब अजीब क्या हो रहा है। तो ये सिस्टर कहती है कि मेरे अब्बू जो थे वो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। तो मेरे अब्बू ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव सोचने लगी हो, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो और इस बात को जो है वो यहीं ख़त्म कर दो। जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो ये सिस्टर कहती हैं बेशक हर चीज़ जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हसद और दुश्मनी में जादू वगैरह भी कराते हैं, और बहुत कुछ होता है, नजर बद भी बरहक है। लेकिन ये सिस्टर कहती है मेरे अब्बू जो थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब ये सिस्टर कहती है होता यूँ है कि वक्त गुजरता जाता है। एक दिन मेरी अम्मी जो थी वो किचन में काम कर रही थी, तो मेरी अम्मी देखती हैं कि वहाँ पर खाना जो था वो जो मम्मी ने बनाया था उसके साथ में जो था वो एक बाउल में जो था वो खीर रखी है। वो बाउल हमारे घर का था ही नहीं, और वो खीर कहाँ से आई थी ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं, फिर दादी से पूछती हैं क्या ये कोई लेकर आया था या आपने रखी है। तो फिर देखते हैं तो वो बाउल ही हमारे घर का नहीं था। ये सारी चीज़ें जब हमारे घर में हो रही थी, इससे भी ज़्यादा मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि क्या कुछ उन दिनों मेरे साथ हो रहा था। तो ये सिस्टर कहती है कि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगी, मुझे एनजाइटी होने लगी कि मैंने जो था वो जॉब करना छोड़ दिया। उसके बाद उनसे बस खाली मेरी मैसेज पर बात होती थी, कॉल पर मैं बहुत ज़्यादा कम बात करती थी। मैं ये सारी चीज़ें जो थी वो उनसे छुपा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे अंदर से कैसा फ़ील हो रहा था ये सिर्फ मैं जानती थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल किया और उन्होंने पूछा कि आंटी आपने जॉब से जो था वो क्यों हटा लिया। तो ये मेरी अम्मी उनसे कहती हैं कि अब शादी होने वाली है तो देखो उसका जॉब पर नहीं आना ही ठीक है, और तुम लोग आपस में बात तो करते हो, कांटेक्ट में तो हो, और अब जल्दी ही शादी हो जाएगी।
अब ये सिस्टर कहती हैं कि देखते ही देखते मैं इतनी ज़्यादा बीमार होने लगी, मेरे स्किन कलर जो था वो बहुत ज़्यादा डल होने लगा, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मेरा वेट 60 केजी से 32 केजी तक हो गया। अब ये सिस्टर कहती हैं कि वेट गेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती, कुछ समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि बेड पे से उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता, हर काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती। और डॉक्टर्स को दिखाने पे सारी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल थी, और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी सिचुएशन देखकर होता कि मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई। अब ये सिस्टर कहती है मुझे इस सब को देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि अब मेरे साथ जो है वो क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी अपनी सिचुएशन को देखकर। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि जब मेरे अब्बू ने देखा कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है डे बाय डे, तो मेरे अब्बू ने जो था वो एक आलिम से बात की, उनको दिखाया, तो वो कहते हैं कि किसी ने हसद में जो था वो जादू करवाया है। अब ये सिस्टर कहती हैं कि जो मेरे अब्बू इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, उनको भी इन बातों पर कहीं ना कहीं यकीन आने लगा था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे अब्बू के साथ भी ऐसी हुई कि जो अब्बू जो थे वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो ये सिस्टर कहती हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं समझ में आने लगी थी कि कौन हमसे हसद करता है और ये सब कौन कर रहा था। लेकिन वही बात है ना कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। अब ये सिस्टर कहती हैं कि उनकी फैमिली इतने इस बीच में जब भी हमारे घर पर आना चाहती तो मेरी अम्मी जो थी वो उनको हमेशा मना कर देती, क्योंकि मेरी सिचुएशन इस हालत में नहीं थी कि कोई भी मुझे देखे, और वो लोग मुझे देखते तो वो क्या सोचते कि ये जो थी इसको क्या हो गया है, और पता नहीं ये रिश्ता रुकता भी या नहीं, ये रिश्ता ख़त्म हो जाता। यही वजह थी कि जिस बात से मेरी अम्मी जो थी वो डर रही थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को कुछ और ही मंजूर था। अब ये सिस्टर कहती है कि एक दिन उनकी अम्मी जो थी वो बिना बताए हमारे घर आ गई उनकी सिस्टर को लेकर, और उनकी अम्मी ने जब मुझे इस कंडीशन में देखा बेड पर, और बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा मेरा डल कलर हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, अजीब अजीब बातें कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ऐसा लगता था जैसे मेरी बॉडी पर जो है वो कंट्रोल किसी और का है। ये सिस्टर कहती हैं कि वो सब कुछ देखकर उनकी अम्मी जो थी वो ज़्यादा देर हमारे घर रुकी ही नहीं, और वो अपने घर वापस चली गई, और घर जाने के 2 दिन बाद उन्होंने जो था वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी अम्मी ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया कि इतनी भारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अब शादी में वक्त ही कितना है, 3 महीने हमारी शादी में जो थे वो बचे हुए थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन लोग ने जो था वो हमारा सारा सामान जो था वो वापस कर दिया, उन्होंने कहा नहीं आगे ये रिश्ता नहीं चल सकता। तो ये सिस्टर कहती है कि मैंने उनसे बात की और उनसे मैंने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने जो सिचुएशन तुम्हारी देखी है और जो लोगों से सुनी है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब मेंटली और फिज़िकली शादी के लिए जो हो वो तैयार नहीं हो, तो मैं अब तुमसे जो है वो शादी नहीं कर सकता। ये सिस्टर कहती है ये सब सुनना था और मेरी ज़िंदगी का ख़त्म होना था। ये सिस्टर कहती है कि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में आई कि मैं बेड पर लेटे लेटे बहुत ज़्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, और मेरा दिल चाहता था कि बस मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। ये सिस्टर कहती है कि एकदम आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलें कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, और अचानक वो सारी खुशियाँ आपसे छिन जाएँ एक पल में, और आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेचैन होकर रह जाए। ऐसा लगता था कि अब सारी ज़िंदगी जो है वो मेरी बेड पर गुजरेगी, मैं कभी चल नहीं सकूँगी, कभी किसी से बात नहीं कर सकूँगी, कभी ठीक नहीं हो सकूँगी। ये सिस्टर कहती है मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी तकलीफ़ का क्या हल निकालूँ, क्योंकि मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मैं नमाज़ पढ़ सकूं, मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूं, कोई मुझे सुनने वाला नहीं था। मेरे अम्मी अब्बू मुझे कितना सुन लेते, और ना ही मैं उनसे अपनी तकलीफ़ को बयान कर सकती थी। जो मेरे अंदर तकलीफ़ थी वो तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही जानते थे। अब ये सिस्टर कहती हैं कि दिन भर तो मैं अपने अम्मी अब्बू के सामने अपने आप को खुश रखती थी, लेकिन अंदर से इतना ख़त्म हो रही थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मुझे सुसाइड करने का दिल चाहता था एक पल में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अब कभी जो है वो ठीक हो सकूंगी। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट करने के बाद, इतने ज़्यादा आमिल्स को दिखाने के बाद भी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था। लेकिन उस टाइम पर जो था मैं दरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश भी करती थी, तब भी मैं दरूद शरीफ नहीं पढ़ पाती थी। बहुत ज़्यादा मुझे दरूद शरीफ पढ़ते हुए तकलीफ़ होती थी, मेरे शोल्डर्स में पेन होता था, मेरे सर में दर्द होता था, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते थे, और ऐसा लगता था जैसे मेरी सांस जो है वो रुक रही है और दरूद शरीफ जो है वो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ।
ये सिस्टर कहती हैं एक तो ये तकलीफ़ और ऊपर से इस तकलीफ़ में उस इंसान का आपको छोड़कर जाना कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें हों, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, वो इंसान भी आपसे ये बोल दे कि आप जो हैं वो मेंटली और फिज़िकली शादी के लिए रेडी नहीं है, तो मैं आपसे जो है वो शादी नहीं कर सकता। तो ये सिस्टर कहती हैं ये बात जो थी उनकी बार-बार मेरे दिमाग में आती थी और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती थी। ये सिस्टर कहती हैं कि जितने पेन में मैं थी, जिस तरह से मेरी बेड पर लाइफ गुजर रही थी, उस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा कि 24 घंटे वो बिल्कुल अकेला, उसके माइंड में जो है वो नेगेटिव ख्याल आते रहते थे। मैं जो थी वो हर वक्त उनकी पुरानी बातों को सोचती रहती थी, जिससे मैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। वो वक्त जो मैंने उनके साथ स्पेंड किया था या वो वक्त जिस वक्त मेरी इंगेजमेंट हुई थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। और ये सिस्टर कहती है कि मैं रात को पूरी रात नहीं सो पाती थी। अगर मुझे हल्की सी भी नींद आती थी तो ऐसा मुझे कोई डरावना ख्वाब आता था या कुछ भी ऐसा मुझे ख्वाब में दिखता था कि मैं एकदम उठ जाती थी। ये सिस्टर कहती है कि बिल्कुल मैं सोना भूल गई थी कि कैसे सोते हैं। मेरी आँखों के नीचे जो थे बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल हो गए थे। ये सिस्टर कहती है मैं अपनी कहानी में जितना बताऊंगी उतना ज़्यादा कम है। मैं जिस तकलीफ़ से गुजरी हूँ या जो लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं वो किस तकलीफ़ से गुजरे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो तकलीफ़ात से निकाल कर मौजज़ात तक ज़रूर लेकर जाते हैं। ये तकलीफ़ सुनाने का मतलब आप लोग को यही है कि मुश्किलात के बाद ही आसानी है। तो जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो बैठी थी, मुझे लगता था कि अब मैं कभी ठीक नहीं होंगी, वहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे मेरी खुशियाँ किस तरह से वापस की और किस तरह से मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल हुई, मैं सब आप लोग के साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए कि मेरी स्टोरी से जो है वो किसी ना किसी को हिम्मत मिले। और कोई अगर ये सोच चुका है कि अब कभी हमारे साथ नहीं होंगे, अब कभी हम ठीक नहीं होंगे, हम हमेशा डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे या हम हमेशा तकलीफ़ात में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उन लोग को हिम्मत मिले। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं तकलीफ़ में ऐसे ही अपनी लाइफ को जो था वो स्पेंड कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे एक ज़िंदा लाश जो है वो बेड पर पड़ी होती है, किसी ने उसको खिला दिया तो ठीक है, पानी दे दिया तो ठीक है, इस तरह से मेरी लाइफ गुजर रही थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी दादी की जो सिस्टर थी वो दूसरी कंट्री में रहती थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि जब मेरी दादी की सिस्टर हमारी कंट्री में आई हुई थी तो वो हमारे जब घर पर आई मेरी दादी के पास, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ वो सूर्य रहमान को जो है वो सुनना शुरू करूँ और 4 अगरबत्तियाँ जो हैं वो चारों कोनों में अपने रूम के जो है वो जला लिया करूँ। और दूसरा ये सिस्टर कहती हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि अफ़ा हसिब्तुम और अज़ान जो है उसको भी सुना करूँ और पढ़ा करूँ, 7-7 मरतबा पढ़ूँ और पढ़कर अपने ऊपर दम किया करूँ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं तो इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं पढ़ूँ या दम करूँ। मेरी अम्मी ने जो था वो ये फ़ैसला किया कि वो पढ़कर मेरे ऊपर दम करेंगी और जितना होगा मैं खुद भी पढ़ूँगी और अपने ऊपर दम करूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने उनसे बोला अपनी दादी की सिस्टर से कि मैं जो हूँ वो दरूद खिज़री पढ़ती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं दरूद खिज़री पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है और मैं दरूद खिज़री नहीं पढ़ पाती। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो हिम्मत मत हारो, दरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो शैतानों को तकलीफ़ होती है और जिन्नातों को तकलीफ़ होती है, जो भी खबीस जिन्नात होते हैं तो वो तुम्हें पढ़ने से जो है वो रोक रहे हैं। किसी ने जो है तुम्हारे साथ जो भी मामलात किए हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला उनसे जो है वो बदला ज़रूर लेंगे और तुम्हें तुम्हारे सब्र का अजर जो है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुमने किसी के साथ अगर बुरा नहीं किया है तो अपनी अच्छाई पर यकीन रखो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो इस तकलीफ़ से निकाल देंगे। तो ये कहती हैं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ दी और मुझे समझाया कि देखो जितना भी हो सके वो दरूद खिज़री जो है वो पढ़ने की कोशिश करो, लेटे लेटे पढ़ो, जितना भी हो, तुम्हें कितनी भी तकलीफ़ हो तुमने पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ना शुरू करो। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उनके कहने से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। हालांकि बीच का जो वक्त था उसमें मैं दरूद शरीफ पढ़ना जो था वो बिल्कुल छोड़ चुकी थी, नमाज़ें पढ़ना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उन्होंने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया कि देखो तुमने नमाज़ों को नहीं छोड़ना है, तुमने जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ये सोचना है कि आजमाइशें जो आई हैं ना ये तुम्हारे गुनाहों को साफ़ करने के लिए आई हैं और इसके बाद की ज़िंदगी जो होगी ना उसमें तुम्हारे से जो कुछ छीन लिया गया है वो सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन करके अता फरमा देंगे। अपने ऊपर यकीन रखो, अपने रब पर यकीन रखो और हिम्मत मत हारो। तो ये सिस्टर कहती है कि उनकी बातों से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली और मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे मुझे वज़ू करने में तकलीफ़ हो, मैं अपने
वज़ू भी करूँगी और बेड पर ही जो है वो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि उस टाइम पर मेरी इस सिचुएशन में नहीं थी कि नमाज़ जो है मैं फ्लोर पर पढ़ सकूँ प्रॉपर तरीके से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, बीमारी में नमाज़ को मत छोड़ना और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती रहना, इस आज़माइश के बाद जो है वो बेहतरीन अजर है। तो ये सिस्टर कहती हैं जी कि उनकी इन बातों को सुनने के बाद मैंने उसी वक्त से जो था वो नमाज़ पढ़ने का फ़ैसला किया, दोबारा से दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ैसला किया और मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो था वो नमाज़ पढ़ना शुरू की। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी नमाज़ पढ़ते में भी, दरूद शरीफ पढ़ते में भी, लेकिन मैं लेट कर जो था अपने बेड पर वो दरूद शरीफ पढ़ती रहती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती रहती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दें। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आप बेहतरीन जानने वाले हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरी तकलीफ़ को दूर कर दें और जो इंसान मुझे छोड़कर चला गया है उस इंसान को इस चीज़ की समझ दे दें कि ये सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है। बीमारी अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में है, जादू बंदी सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये सिस्टर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बेड पर लेटे लेटे रोती थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएं करती जाती थी। कि मेरी दादी की जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे तहज्जुद के बारे में बताया था कि तहज्जुद के वक्त में जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को रो रो कर पुकारा करो और अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो है वो दुआ किया करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो तुम्हारी दुआ को ज़रूर सुनेंगे। तो ये सिस्टर कहती हैं कि जैसे ही तहज्जुद का वक्त होता था मैं वज़ू नहीं कर पाती थी, स्टार्टिंग के डेज़ में ना मैं नमाज़ पढ़ पाती थी, तो मैं अपने बेड पर ही बैठ जाती थी और रो रो कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी, दरूद शरीफ पढ़ती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, मेरे लिए आसानियाँ कर दीजिए। ये सिस्टर कहती है कि मेरा दिल इस तरह से तड़पता था कि मैं उस फीलिंग को वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा पेन होता था और मैं कितना ज़्यादा जो था वो तड़पती थी और कितना ज़्यादा रोती थी। तो ये सिस्टर कहती है मेरी दुआओं का सिलसिला चलता रहा, उसके बाद मैं दरूद शरीफ भी पढ़ती रही। अब यहाँ जो है मैं आप लोग के साथ जो है इनकी आगे की स्टोरी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी कि कैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन्हें ठीक किया और इनकी जो दुआएं थी उनको कबूल किया और यहाँ तक कि इनको वो सारी चीज़ें वापस लौटा दी जो इनसे छीन ली गई थी। अल्लाह अकबर। तो आप लोग को मालूम है कि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा जो लॉन्ग स्टोरीज़ हैं वो शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन इसकी स्टोरी जो थी वो शॉर्ट नहीं हो रही थी। जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने शॉर्टली करके ही शेयर की है। मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा एक मतलब ना एक रूह को बिल्कुल सुकून देने वाली है और एक ऐसी कहानी है कि वाकई में अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो किस तरह से बंदे को तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं और फिर किस तरह से जो है वो उसकी ज़िंदगी को वापस उसी मोड़ पर लेकर आते हैं कि जहाँ उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया था, जो चीज़ें उससे छीन ली गई थी वो चीज़ें उसे कभी वापस नहीं मिल सकती और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है उसकी दुआओं को जो है वो सुनते हैं और उसको वो चीज़ें वापस लौटा देते हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि गलती कहाँ होती है? गलती हम लोग वहाँ करते हैं कि जहाँ ना हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से ना गुमान बदल देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सुनते ही नहीं है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमेशा अच्छा गुमान रखें। वो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं ना कि हमने जैसा गुमान करेंगे ना हमारी दुआएं और हमारी ज़िंदगी के मामलात बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतों से कभी मायूस नहीं हुआ करें। मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं और बहुत सख्त आजमाइशें आती हैं, लेकिन दुआएं भी कबूल होती हैं। तो इस बात पर ना मुकम्मल यकीन रखा करें, तवक्कल से अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएँ किया करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करने की मुकम्मल कोशिश किया करें। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी, आपकी, हम सब की नेक जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब से राज़ी हों और हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन मौजज़ात हों। अल्लाह सुब्हाना व तआला इन सिस्टर को भी बेहतरीन अजर अता करें और इनकी ज़िंदगी में जो है अब इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखना।